हेलो ऑल। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और मीनिंगफुल होने वाला है एज वेल, आप सभी के लिए, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो इसका जो टॉपिक है वो है कि 2:30 एट द मिड नाइट ऑफ द डे, 2:30 आपके लिए क्यों ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी में, जब आप इस जर्नी में एंट्री करते हो तो क्यों आपकी जो रात की नींद है वो 2:30 पे डिस्टर्ब हो जाती है। 2:30 पे आप जाग जाते हो। अगर पहली बात तो नींद ही नहीं आती है 2:30 बजे तक, और अगर आ भी जाती है तो 2:30 बजे आपकी अचानक आँख खुल जाती है। और क्यों खुलती है ये आँख 2:30 बजे? 2:30 बजे का ऐसा क्या रहस्य है कि हम उन्हें याद करते हैं, आँख खुलते ही उनकी ही चेहरा याद आता है? और फिर ये बात दोनों तरफ होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, दोनों तरफ होती है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपकी भी आँख खुली तो आज ही उनकी भी खुली, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये थोड़ा उल्टा सा चलता है चक्र कि कभी जब आपकी खुलती है तो आंखें तो उनकी नहीं खुलती, उनको आराम से नींद आती है, बहुत आराम से। और जब उनको बेचैनी होती है 2-2:30 बजे, 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे का क्या चक्कर है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और तो उनकी जब आंख खुलती है तो आप आराम से सोते हैं यहाँ पर लंबी तान कर, घोड़े बेच कर। तो ये होता है, ये बटा हुआ तो है ही, बेचैनियाँ भी बटी हुई हैं, प्यार भी बटा हुआ है, हर चीज़ का डिवाइड किया हुआ है इस जर्नी में। ये थोड़ा सा इसी तरह चलती है ये जर्नी। जब आप देखिए, क्योंकि सोल तो एक है, उसे कंटिन्यूसली एक तरीके की, जब आप एक ही चीज़ में डालना है, उनको एक ही तरीके के थॉट में डालना है, तो अलग अलग चीज़ों से मतलब अलग अलग शरीरों में, बॉडी से हम फील करते हैं ना, दुख सुख, बेचैनी, खुशी, ये जो कुछ भी है। तो एक बॉडी के थ्रू जब हम सोल को बेचैनी दे रहे हैं, किसी एक सोल को, आधे पार्ट को मतलब, तो दूसरे वाले को तो रिलैक्स देना ही पड़ेगा ना। जब कहते हैं ना कि एक हाथ से जब हम हैंडपम्प खींचते हैं, आप लोग खींचा होगा कभी, ज़रूर खींचा होगा बिल्कुल। तो एक हाथ से जब हमारे दर्द हो जाता है हैंडपम्प खींचते खींचते, पानी भरते भरते, जब पानी बहुत ज़्यादा भरना पड़ जाता है तो फिर दूसरे हाथ से करते हैं हम। कोई चीज़ है, कोई लगेज उठाया हुआ है, तो एक हाथ से जब दर्द हो गया तो दूसरे को उठा। तो इसी तरीके से ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। जब किसी 15-15, 10-10 दिन का इस तरीके से ये गैप होता है, उनको बेचैनियाँ दी, आप रिलैक्स हुए, आपको बेचैनी दी, वो रिलैक्स हुए। तो ये जो 2:30 बजे का चक्कर है, ये भी दोनों को ही फील होता है, बिल्कुल फील होता है। अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो फिर आप डाउट कर लीजिए कि आप उसी सेम व्यक्ति के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कोई और है। जर्नी में तो आप हैं पक्का, क्योंकि आपकी अवेयरनेस हो चुकी है, आपको सारे साइंस दिख रहे हैं, आप सारी सिंक्रोनिसिटी हो रही है। दिन में 50 बार आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, दिन में 50 बार आपको उनका नाम भी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, किसी पर्टिकुलर कोई अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, या जो भी कुछ है। तो उसके पीछे थोड़ा सोचिए, क्योंकि आप जर्नी में तो हैं, दो पर्टिकुलर गाय के साथ ही हैं या कुछ और किसी और उसी सेम नेम के साथ हैं, ये तो आपको वक्त बता ही देगा। बाकी साइंस सिंक्रोनिसिटी आपको सब क्लियर कर ही दे दी है। तो ये जो 2:30 बजे वाला चक्कर है ना, तो ये आप पूछ ही लेना, चाहे आप कभी अपने आप ही उनकी बातों में आप लग जाएगा पता। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि क्यों 2:30 बजे आपकी आँख खुलती है, क्यों बेचैनी होती है, कभी नींद आती है, कभी नहीं भी आती है, और आपको याद आती है ठीक 2:30 बजे, उनको भी आती है। तो ये होता है इसलिए, देखिए, जो अंक शास्त्र है ना, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। रेडिक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। जो ये मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। चलिए उसके मूल अंक के बारे में वो मैंने आपको बताया है। एंजल नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं, तो एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी, रिपीटिंग नंबर्स एंड पेयर ऑफ नंबर्स, नंबर्स ही नंबर्स होते हैं इस जर्नी में जो आपसे बात करते हैं। ये यूनिवर्स का बात करने का तरीका ही यही है, यही उनका माध्यम है बात करने का। नंबर्स हैं, साइंस है, सिंक्रोनिसिटी है, इन्फिनिटी साइन है, और हार्ट शेप है, सिंगल्स हैं, रेनबो है, और हाँ, घंटियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, बेल, रिंगिंग बेल्स, है ना। और शंख की आवाज़ आपको अचानक सुनाई देना, बहुत ज़्यादा आपकी बात कर रहे हैं आप किसी से या कुछ सोच रहे हैं तो आपको अचानक से ही शंख की आवाज़ सुनाई दे जाती है। ये सब होता है इसमें जर्नी में। तो ये सब ही, ये सारे साइंस ही हैं जर्नी के। तो अब ये 2:30 बजे वाला जो साइन है, इसका क्लियरिफिकेशन यही है कि ये आप मिला के देखिए इसको। 2:30 का क्या होता है, 2:30, तो 2:30, ठीक है। कभी 31 भी होता है, 32 भी होता है, 2:29 भी होता है। मतलब 2:30 का मतलब ये है कि आप दोनों को मिलाएंगे तो 5 बनता है, ठीक है ना, 2:35। तो अब उसमें क्या होता है, क्यों 2:30 बजे लोगों की वाइब्रेशन एक दूसरे से मिलती है? जब आप कहते हैं ना कि जब आप 2:30 बजे किसी को याद करते हैं तो वो सेम चीज़ वो फील करता है वहाँ पर, ठीक है। या तो आपको वो ड्रीम्स में देखेगा उस वक्त, या फिर आपको फील करेगा, वो भी आपको ध्यान करेगा, उसकी आंख भी खुल जाएगी।
थोड़ी सी, और वो आपको थोड़ा सोचेंगे। चाहे आप उनसे कभी नहीं मिले होंगे ना, तो उनके साथ पता क्या होता है, उनके साथ ये होता है कि उनको अजीब सा लगता है कि मुझे क्या लग रहा है, ये मेरे सामने मेरे सब कुछ हैं, मेरे थर्ड पार्टी, मान लीजिए वो मैरिड भी हैं तो उनकी वाइफ भी है, उनको उनके साथ अच्छी फीलिंग भी हो रही है, सोलमेट हैं वो आप उनके, फिर भी, और आपको वो जानते भी नहीं है। मान लीजिए ये भी है कंडीशन कि वो अपने सोलमेट के साथ मैरिड हैं और आपको वो जानते भी नहीं हैं, आप बहुत दूर दूर हैं, डिस्टेंस में, आप उनको जान के लेकिन वो आपको नहीं पहचान पाए। कोई भी बात है, कुछ भी वजह है, कुछ भी है, वो पब्लिक फिगर हैं, वो बहुत दूर हैं, वो अदर उसमें हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हैं, या कुछ भी है वो, ठीक है। तो उनको लगेगा एकदम से कि ये क्या अजीब सा हुआ। और वैसे भी इस अजीब, जो अजीब लग रहा है ना, इसको भी खोलने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं, इस पर्दे से भी, इस राज से भी पर्दाफाश होने वाला है इन 2024 में, ठीक है। वो भी मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में एक हिंट बताऊंगी कि किन किन को ये बिल्कुल डेफिनेट हो जाना है कि इस बार 2024 में ये सब होने वाला है, उनके साथ रिवीलिंग होने वाली है, उनको सब पता चलने वाला है, आप कितनी भी दूर हैं और अगर आप उनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो कुछ भी हैं, लेकिन वो आपको जान जाएंगे, वो आप तक मिल जाएंगे, आपको पहचान जाएंगे, क्योंकि ये जो साल शुरू हुआ है ये इन्हीं के लिए हुआ है, ये मैंने पहले भी बताया। तो अब ये 2:30 बजे 5 होता है ना, 5 होता है, 2:35 हो गया, तो 5 तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए एक अच्छा पावरफुल नंबर के रूप में होता है। देखिए, पंच तत्व होते हैं, ठीक है ना, आपको सबको पता है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये सभी हम इन्हीं चीज़ों का हम मिक्सचर हैं, बने हैं हम। तो जब ये सभी चीज़ें हमारे लिए वर्क कर रही होती हैं 2:30 पे, ठीक है, ये सब मिलते हैं और वाइब्रेशन बहुत लो होती है पृथ्वी के लोगों की उस वक्त, मतलब सब सो ही रहे होते हैं, कोई वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन इस तरह नहीं चल रही होती, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई अड़चन नहीं होती, कोई किसी तरह का पॉल्यूशन, पॉपुलेशन नहीं फैला रही होती, कोई भी पॉपुलेशन द्वारा कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाया जा रहा होता। तो ये उस समय पर ये चीज़ वर्क करती हैं और अचानक से वो जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना, सब एकदम से ही झंझना जाती हैं, एकदम छिड़ जाती हैं। तो वो 2:30 पे 2:30 पे 2:30 आपको होता ही है। तो इसमें आपको करना क्या है, ठीक है, जब आप बिल्कुल मान जाइए, जब बिल्कुल आप जब इस जर्नी में होंगे तो 2:30 बजे से पहले आपको नींद नहीं आएगी स्टार्टिंग में। तो जैसे आपकी एंट्री होगी तो 2:30 बजे से पहले तो आपको सोएंगे बहुत बहुत टाइम तक, लंबे लंबे टाइम तक, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक आपकी 2:30 बजे तक। बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि आपको 2-2, 2:30 बजे तक नींद नहीं आ रही होती है, 3-3 बजे तक भी आप जगे रहते हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ सोल जो है ना वो रिलैक्सेशन में होती है या फिर वो बहुत ही बेचैनी में होती है, तो इसलिए आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे होते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप महसूस करना, ये बड़ा चक्कर है। और ये जब आपका चक्कर शुरू हो गया ना 2:30 बजे वाला, तो अब आप समझ लीजिए कि अब मिलने का टाइम, आप दोनों का मीटिंग का टाइम, यूनियन का टाइम या रीयूनियन का टाइम दूर नहीं है। सबसे बड़ा संकेत है ये 2:30 बजे वाला। जैसे ही आप 2:30 बजे डिस्टर्ब होने लगे, और हाँ, एक बात और है, डिस्टर्ब का मतलब डिस्टर्ब नहीं है कि आप मेंटली या फिजिकली बिल्कुल डिस्टर्ब, इधर उधर बेचैनी से घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और सोने के लिए नींद की गोलियां खा रहे हैं, उसको मैं ये बात कर रही हूँ, नहीं। आप बड़े ही रिलैक्सिंग ढंग से उठेंगे, रिलैक्सिंग ढंग से आप करवटें बदलें, आपको बड़ी बढ़िया सी फीलिंग होगी, बड़ी मीठी मीठी सी फीलिंग होगी, अच्छा सा लगेगा, बड़ा अच्छा सा, नींद भी आएगी तो बड़ी प्यारी सी आएगी। फिर सुबह को ही आपको आँख खुलेगी, थोड़ा लेट उठेंगे आप सुबह सो करके, और बड़ा अच्छा सा जब आँख लगेगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैं तो कब सोई और कब जगी। फिर ऐसा वाला होगा कि ऐसा नहीं कि रेस्टलेस नाइट ही होगी पूरी, वो रेस्ट होगा, बड़ा अच्छा सा होगा, आपकी आत्मा अंदर से बड़ी प्रसन्नचित होगी। क्या उसको पता, ऐसा होता है कि हमारी जो सोल होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ये जान जाती है, ये जान जाती है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये चीज़ आपकी अंदर की चीज़, आत्मा को तो पता लग ही जाता है, ये पहले ही वो नाचती है, खुश होती है, इसलिए वो रेस्टलेस हो जाती है, उसे नींद नहीं आती खुशी के मारे, बिल्कुल आत्मा की सोल को। तो वो आपकी जो 3D वर्ल्ड में जो आपका ये फिजिकल फॉर्म है, उसको भी वो चैन से नहीं सोने देती, वो उसको भी बेचैन और परेशानी रखती है, थोड़ा सा जगाए रखती है, लेकिन हाँ, थकने नहीं देती, परेशान नहीं होती थी। आप पूरे, जब रात को जब आप सोकर उठेंगे ना, सुबह कितने भी बजे, आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने भी बजे सोकर उठेंगे, पूरी एनर्जी के साथ आप काम भी करेंगे, और काम भी आपको बड़ा चुटकियों में हो जाएगा, बड़ी जल्दी। आपको वर्क करने में इतना टाइम लगेगा नहीं बिल्कुल भी, जितना कि वो काम आपको दिखाई दे रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन हो बड़ी जल्दी जाएगा वो काम। तो ये चीज़ आपको आजकल भी पिक हो रही होगी, एनर्जी आप 2:30 बजे से बिल्कुल, ये समझ लीजिए, ये जो आज का पूर्णमासी है, 25 जनवरी है, ये जो पूर्णमासी है, ये थोड़ा सा इस चीज़ को अब मिरर और सिमिलर ये सब चलेगा। अब आपका रोज़ डेली का चल रहेगा, रोज़ डेली ही इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी, और आप मतलब ये देखना, आप इस तरह के चैनल्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, एक दूसरे से भी शेयर कीजिए, आप कमेंट लिखिए। कोई अगर आपका जो कमेंट पढ़ता है और उसको लगता है कि मैं इससे रिप्लाई दे सकता हूँ या मैं इससे कुछ बात पूछ लूँ, तो वो आपस में भी आप लोग कर लिख सकते हैं इसमें। देखिए, दूर दूर बैठे हुए हैं तो क्या हो गया, आप लोग आपस में भी कुछ ना कुछ सोल ब्रदर सिस्टर कुछ तो लगते होंगे ना हमारे एक दूसरे के, जो भी आप लोग इसमें टकराएंगे। देखिए, इस तरह की वीडियोस तो बन रही हैं हज़ारों, कम से कम इन्हें तो 25-30 हज़ार लोग इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं रोज़। कोई बेसलेस बना रहा है, कोई यूजलेस बना रहा है, कोई क्लूलेस बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है,
ठीक है, लेकिन उनको सबको ये कहना है अपने आप को कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और वो है ये आपके खुद की ऑब्जर्वेशन पावर है कि आप क्या समझ पा रहे हैं कि वाकई में ये सच बोल रहा है, या उसे कुछ मालूम भी है, या वो बस वैसे ही व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ आपको बताने लग गया है। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे कि शॉप, बहुत सारी शॉप्स खुल जाती हैं, दुकानें खुल जाती हैं बाज़ार में, नया मार्केट शुरू होता है, जब कोई नया कॉलोनी बसी है मान लीजिए, नई कॉलोनी में बहुत सारी शॉप्स आती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ शॉप्स तो अच्छा मतलब माल मटेरियल रखती हैं, और कुछ रखती हैं बिल्कुल घिसा पिटा बेकार वाला। तो अब आप, ये तो ग्राहक की चेतना है कि वो को बिल्कुल अपना बना रहा है कि हाँ भाई हमें तो इनसे लेना है, इन्हीं का माल अच्छा है, इन्हीं के आइटम अच्छे निकलते हैं, इनका माल अच्छा है, एक्सपायरी डेट नहीं बेच रहे हैं, मिलावट नहीं बेच रहे हैं, महंगा नहीं बेच रहे हैं, या कुछ भी नहीं बेच रहे हैं कि कुछ भी उठाकर दे दिया। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये है, यहाँ पर भी यही बात है। यूट्यूब पर बहुत हैं, लेकिन आप उन्हीं से कनेक्ट होंगे जो आपको सही और सच्चे लगेंगे। कोई भी हो सकते हैं वो, मैं ये नहीं कह रही, सोल की बातें ये तो किसी से भी वो हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अक्सर करना वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं नहीं खुद, और चैनल बनाकर बैठे हुए हैं, उनसे वही सोल्स टकराएंगी जो खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में है नहीं, बट वो किसी भी, वही जो उनका करंट अफेयर चल रहा है ना, किसी के साथ निब्बा निब्बी वाला प्यार, वो उनसे ही टकराएंगे। असली लोग असली वालों को ही सब्सक्राइब करेंगे, बटन उनका उनका अंगूठा, उनका जो है ना, वो उसी को ही प्रेस करेगा कि जो सच वाले होंगे वो सच वालों को ही दबाएंगे, मतलब प्रेस बटन उनका ही सब्सक्राइब होगा। ये है बिल्कुल क्लियर। तो देखते हैं कि हाँ कौन कौन इंसान किन किन को क्या क्या सही से समझ रहा है। वैसे बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत बेफालतू की बातों पर बहुत व्यूज़, क्योंकि मैं जब देखती हूँ मुझे बड़ी इरिटेशन भी होती है जब मैं इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा होता है ना, तो मुझे पता नहीं अंदर से क्यों ऐसा लगता है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, ये मेरी वाइब्रेशन ख़राब करेगा, करने दो जिसको जो करना है। सच्चाई जो होंगी वो सबको, जिसको पहुँचनी होंगी वो पहुँच ही जाएगी। तो ये 2:30 बजे का जो चक्कर बताया मैंने आपको, आप इसे चेक करके देखना। जब 2:30 बजे आपकी आँख खुले ना, तो आप थोड़ा सा खुश हो जाना कि अरे ठीक है, आज मैं बेचैन हो रही हूँ, वो आराम से सो रहे हैं भाई वहाँ पर। जब कभी आप बिल्कुल पूरी रात आराम से सोएं तो समझ जाना कि वो भी 2:30 बजे जगे थे कल परसों जब भी। तो ये सब ऐसा कनेक्शन है, ये बहुत बहुत प्यारा कनेक्शन है। लोग बाग इसे कहते हैं बड़ी टेंशन वाली जर्नी है, ये है वो। हाँ टेंशन तो है भाई, बहुत टेंशन है, लेकिन जब ये टेंशन, मतलब टेंशन भी है, संघर्ष भी है, और स्ट्रगल भी है, और बुरी तरह वही जलना, तड़पना, परेशान होना, झोंकना, काम में बिजी होना, असफलताओं का बार बार हाथ लगना, फिर बिजी होना, फिर उठ के गिरना उठना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक तरफ से एक ठंडी हवा भी आती रहेगी, एक प्यार का एहसास, एक छोटा सा, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जलन के बाद एक हल्का सा ठंडी हवा का झोंका उनकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा ज़रूर। यूनिवर्स देंगे और उनके थ्रू आएगा वो वहाँ जाने में ही आपको एक प्यारा सा ठंडा सा प्यार का एहसास ज़रूर देंगे। तो जब भी आप अकेले में इस तरह सोचें, तो मेरी ये वीडियो सुन के आप समझ लेना कि हो क्या रहा है। ये 2:30 बजे याद आ रही है, और हम अपनी वाइब्रेशन को उस समय बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, और कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, थोड़ा छोटा सा, और सो सकते हैं। म्यूज़िक बड़े प्यारे होते हैं, और म्यूज़िक से हम काफ़ी, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। और कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं। क्या करें, बुक पढ़ सकते हैं। जो कोई पूछता है ना मुझसे क्या करें फिर 2:30 बजे, तो मैं यही बोलती हूँ एक छोटी सी अच्छी सी बुक रखो, या फिर कुछ लिख लो, उस समय लिख लो, अपने फीलिंग्स लिख लो, वो भी वहाँ तक पहुँच जाएंगी। जो आप जो करेंगे वो वहाँ पर पहुँचेगा, किसी भी फॉर्म में पहुँचेगा। या कुछ भी आप एक लाइन लिख कर देखो, वो उनके सामने सारी रिफ्लेक्ट होएगी। मान लो आपने लिखा मिस यू, आपने कुछ भी लिखा, तो वो वहाँ उनको भी कहीं ना कहीं दिखेगा। और ये इतना प्यारा सा, मतलब ये इतना प्यारा बॉन्ड है भाई, इसका फ़ायदा उठाओ ना। देखो ना, ये मिरेकल है, इसमें खुशियाँ, इसमें गेम है, ये बहुत प्यारा सा। इसे खुशी खुशी जियो, इस सफ़र का मज़ा लो। ये जर्नी है ना, तो जब जर्नी में मज़ा तो आता ही है ना। जब हम किसी जगह पर जर्नी में करते हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से, तो मज़ा तो करते ही जाते हैं। तो मज़ा करो ना उसमें। ये हाय अब आगे एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय हमारे उससे बड़ी गाड़ी ना आ जाए, हाय कहीं पेड़ ना मिल जाए, हाय कि बरसात ना हो जाए। अरे ये तो सब चलता रहेगा जो होगा। आप बिल्कुल फ्री माइंड रहो और जर्नी का मज़ा लो भाई। ये मज़े के लिए है, क्योंकि टेंशन तो अपने आप आ रही है वहाँ से कहीं से भी, यूनिवर्स ने जो भी सोची है। बस हाँ, आपकी जिंदा दिली से जीने के स्टाइल को देखकर हो सकता है कि भगवान आप पर खुश हो जाए और जल्दी से हो जाए। और हाँ, 2024 में तो आप बिल्कुल ये बात डेफिनेट मान लो कि अगर आप ये सब कुछ झेल रहे हो ना, और ये सब कुछ हो भी रहा, हाँ जी, ये चीज़ें भी मिलेंगी आपको। साइन सिंक्रोनिसिटी भर के दिखने को मिलेंगी। अप्रैल तक ये जो क्लियरिफिकेशन होना है, इससे पहले आपको खूब दिखेंगे। आपको यूनियन के साइन दिखेंगे, आपको इन्फिनिटी दिखेगा, आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, आपको बेल्स रिंगिंग सुनाई देगी। और हाँ, मैंने बोला था कि लास्ट में आपकी वीडियो को मैं बताऊंगी कि किसका क्या होना है, वो बिल्कुल रेजोनेट करे। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 8 आ रहा है ना कहीं से भी, ये 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये 2024 को अगर आप वो करेंगे ना, मतलब ऐड करेंगे दूसरे के साथ, तो सिंगल डिजिट 8 बनेगी।
ठीक है, और 8 होता है जस्टिस का नंबर, ठीक है। तो ये जस्टिस तो होना ही होना है। तो अब आप ये देख लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 8 आ रहा है, मंथ में आ रहा है, ईयर में आ रहा है, या डेट ऑफ बर्थ है आपकी 8, या सब कुछ जोड़ जाड़ कर सबको एक करके मूलांक निकाल के 8 आ रहा है, या आपके ट्विन फ्लेम के उसमें आ रहा है, और अगर दोनों की में 1 2 बार 3 बार आ रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। इसमें खुशी हो जाने वाली बात है, आप खुशी से पार्टी कीजिए। ठीक है ना, लंबा हो गया वीडियो, ओके ठीक है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ही चाहती हूँ कि ये चैनल सबके साथ जाए, सबको ज़रूरत है अच्छी अच्छी बातें सुनने और करने की, और अपने विचार रखने की, और अपनी तरह से हर चीज़ को देखने सुनने की। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मुझे हाँ, कमेंट में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं बिल्कुल कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं तो अपनी मर्ज़ी से तो एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ भी आज मेरे मन में आया मैं ये कर दिया, बाकी आप मुझे बताएं तो मैं वो भी करूँगी, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।